उत्पत्ति का किताब 40 अध्याय और उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलाने हारे और पकाने हारे ने अपने स्वामी का कुछ अपराध किया। दूसरा वचन, तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों पर अर्थात पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान पर क्रोधित होकर, तीसरा वचन, उन्हें कैद करा के जल्लादों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंधुआ था डलवा दिया। चौथा वचन, तब जल्लादों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा, सो वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। सो हमने यहां देखा कि यूसुफ जिस बंदी गृह में है उसी बंदी गृह में फिरौन के हाकिम भी बंदी बनाए गए और यूसुफ के हाथों में सौंप दिए गए और यूसुफ उनकी सेवा टहल कर रहा। पांचवा वचन, और मिस्र के राजा का पिलाने हारा और पकाने हारा जो बंदी गृह में बंद थे, उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। छठवां वचन, बिहान को जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वे उदास हैं। सातवां वचन, सो उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा कि आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास है। आठवां वचन, उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ स्वप्नदर्शी था। सिर्फ स्वप्नदर्शी ही नहीं परंतु वो परमेश्वर का चुना हुआ पात्र है। सिर्फ चुना हुआ ही नहीं परंतु वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। परमेश्वर उसके संग संग रहता है और यूसुफ भी परमेश्वर के ही आज्ञा अनुसार उसकी व्यवस्था, उसका नियमों का पालन करते हुए, उसकी पवित्रताई को बनाए रखते हुए अपने कदम को परमेश्वर के बनाए हुए कार्यों में आगे बढ़ाता चला जा रहा है। यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ है और वो परमेश्वर के मार्ग में अपने कदम को आगे बढ़ाता जा रहा है। वो कहां है, किस स्थिति और किस परिस्थिति में है? वो बंदी गृह में है, वो बंदी है। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है, उस पर झूठा लाछन लगाया गया है, लेकिन जब सेवकाई की बात आती है उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया। आपके जीवन में क्या हुआ, क्या हो रहा है? आप पर कैसा झूठा आरोप लगाया गया? आपको कैसे बदनाम किया गया? आपको कहां रखा गया है? आप किस स्थिति, किस परिस्थिति में है? आपकी अवस्था क्या है? यूसुफ परमेश्वर का चुना हुआ है, वो उसका अभिषिक्त है। वो कहां है, किस स्थिति में है, किस परिस्थिति में है, वो सारी बातें यूसुफ अलग रखकर जैसे ही सेवकाई का उसको मौका मिला उसने अपने कदम को आगे बढ़ाया और परमेश्वर की सेवकाई को अंजाम दे रहा है। आप कहां हैं, आप कैसे हैं, किस स्थिति, किस परिस्थिति में आप जीवन जी रहे हैं, कितना झूठ, कितना फरेब, कितना धोखा आपके साथ हुआ है, आपके जीवन की ये सब बातों को एक तरफ रखकर आपको परमेश्वर के कार्य और उसकी सेवा को पहला स्थान देते हुए हमेशा हर स्थिति परिस्थिति में, हर स्थान, हर जगह पर आपको तैयार रहना है और जो परमेश्वर के महिमा का कार्य है उसे आपको पूरा करना है। ये परमेश्वर के चुने हुओं की निशानी है। आप परमेश्वर के चुने हुए हैं। 8वें वचन में हमने देखा यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। यूसुफ यहां इस सेवकाई में वो भूलता नहीं है कि जो कुछ भी उसके जीवन से कार्य होने वाले हैं और हो रहे हैं वो सब परमेश्वर ही करवाता है और वो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। बंदी गृह में रहकर भी वो कहता है स्वप्न के अर्थ का बताना परमेश्वर का काम है। वो परमेश्वर को ऊंचा उठाता है। हमारे जीवन से परमेश्वर का ही नाम, उसके एकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठना चाहिए। इस बात का हमें गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। 9 वचन, तब पिलाने हारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा कि मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने दाखलता है। 10 वचन, और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी है और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। 11 वचन, और फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था
सो मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। 12 वचन, यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है कि 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। 13 वचन, सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले की नाई फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। यूसुफ को परमेश्वर ने जो वरदान दिया, यूसुफ उस वरदान का इस्तेमाल कर रहा है और उसने उसे उसके अर्थ को समझा दिया और वो अर्थ पॉजिटिव है, सकारात्मक है। पिलाने हारा बहुत खुश हुआ कि 3 दिन के बाद वो फिर से अपने स्थान पर नियुक्त कर दिया जाएगा। 14 वचन, सो जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। यहां यूसुफ ने अपनी ओर से एक कोशिश की, अपनी इच्छा को उसने पिलाने हारे पर जाहिर किया। वो जानता है पिलाने हारा छुड़ाया जाएगा और फिरौन के पास फिर से वो पहुंचाया जाएगा और ये फिरौन का हाकिम है। अगर ये फिरौन से बातचीत करे तो शायद फिरौन उसकी सजा को माफ कर दे और वो बंदी गृह से छुड़ाया जाए। यूसुफ ने अपनी कोशिश और अपनी इच्छा को एक बार पिलाने हारे के सामने रख दिया। परमेश्वर की इच्छा क्या है यूसुफ के लिए? परमेश्वर क्या चाहता है? आइए हम आगे की घटनाओं को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। 14 वचन में हमने देखा कि वो पिलाने हारे से कह रहा है कि मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। 15 वचन, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर ले आए हैं और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। 16 वचन, यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। 17 वचन, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। 18 वचन, यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। 19 वचन, सो अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। यूसुफ स्वप्नदर्शी है और स्वप्न के अर्थ को बताने का भी वरदान परमेश्वर ने उसे दिया है। स्वप्न का अर्थ जिसका जैसा था यूसुफ ने वैसा ही उनके सामने रखा। उसमें उसने शब्दों का कोई हेरफेर नहीं किया। सदा याद रखें, परमेश्वर आपसे क्या कहते हैं, किसके लिए कहते हैं। आपको परमेश्वर के कहे हुए शब्दों को, परमेश्वर के कहे हुए संदेशों को उन तक पहुंचाना है, उन तक देना है। यूसुफ परमेश्वर के काम को यहां कर रहा है इस आशा से कि ये फिरौन के हाकिम हैं, मुझे यहां से ये छुड़ा लेंगे। यूसुफ सच्चा बोलता है, उसकी सच्चाई में जरा भी खोट नहीं है और उसने पकाने हारे के प्रधान से कहा कि 3 दिन के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। चलिए हम देखते हैं यूसुफ ने जो बातें उनसे कही क्या इन दोनों के जीवन में पूरी होती है, और उसके बाद देखेंगे कि पिलाने हारे ने यूसुफ के लिए क्या किया। 20वां वचन, और तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों की जेवनार की और उसने पिलाने हारों के प्रधान और पकाने हारों के प्रधान दोनों को बंदी गृह से निकलवाया। 21 वचन, और पिलाने हारों के प्रधान को तो पिलाने हारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। 22 वचन, पर पकाने हारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उसके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। 23 वचन, फिर भी पिलाने हारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा परंतु उसे भूल गया। जैसा यूसुफ ने कहा था वैसा ही हुआ। यूसुफ ने क्या कहा था? यूसुफ ने वही कहा था जो परमेश्वर की सामर्थ से उसने प्राप्त किया था, जो उसने परमेश्वर के ज्ञान से समझ हासिल की थी, क्योंकि उसे इसका वरदान था। उसने सच्चा सच्चा कहा और वही घटना घट गई है।
परंतु पिलाने हारे के प्रधान ने जब अपने अधिकार में वो आया, फिर से उसकी नियुक्ति हो गई, वो यूसुफ को भूल गया। ऐसा स्वाभाविक होता है, जो बड़े लोग हैं छोटे लोगों को भूल जाते हैं, उनके कामों को वो भूल जाते हैं। जब वो अपनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, नीचे देखना वो पसंद नहीं करते हैं। वो यूसुफ को भूल गया और यूसुफ के पास एक आशा थी, एक कोशिश था, उसकी एक इच्छा थी, सब कुछ धूमिल हो गया और वो फिर से बंदी गृह में अपने आने वाले वक्त के लिए इंतजार करता हुआ परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की संगति में आगे बढ़ता चला गया। परमेश्वर ने हर एक कार्य जो यूसुफ के जीवन में हो रहा है, परमेश्वर ने उसकी योजना तैयार करके रखी है, उसके लिए समय नियुक्त करके रखा है। ठीक समय पर परमेश्वर अपने कार्य को करेगा। याद रखें, मनुष्यों पर भरोसा करने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, और समय पर जब हमारा साथ सब छोड़ दे, तब हमारा परमेश्वर हमें साथ देता है और हमें छुटकारा भी देता है। और इन वचनों को यूसुफ के जीवन में पूरा होते हुए हम देखेंगे। सो चलते हैं हम उत्पत्ति का किताब, उसका 41 अध्याय और उसका पहला वचन।